हाँ जी, हाय, क्या हाल चाल आप सबके। जुलाई 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। बहुत समय से जो ये प्रॉब्लम चल रही थी, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, इसके ऊपर फाइनल क्लैरिटी दे दी आईसीआई ने जुलाई 2020 के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। आप सबको पता है 2 दिन पहले आईसीआई ने एक हफ्ते की एक्सटेंशन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल में, जिसमें उसने कहा था कि वो एग्जाम सेंटर से पूछेगा। अब 2 दिन के अंदर अंदर ही आईसीआई ने ये डिसीजन ले लिया कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। या तो 2 दिन में इनको सारे सेंटर से क्लैरिटी मिल गई, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता ही था, बस वो चीज वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोलना चाहते थे, वो बाहर आके खुद बोलना चाहते थे। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले, 11 बज के लगभग 20 मिनट के ऊपर आईसीआई ने ये क्लैरिफिकेशन दी है और ये अनाउंसमेंट अपडेट करी है। आओ साथ में पढ़ लेते हैं इस अनाउंसमेंट को। पहले पैराग्राफ को अगर पढ़ोगे, पहले पैराग्राफ में खास कुछ नहीं है, सिर्फ वही सिचुएशन को समझाया है कि हमने 15 जून को आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एकेडमिक इंटरेस्ट एंड हेल्थ सेफगार्ड टू अपीयर इन May 20 दे हैड अनेबल्ड द चेंज इन सेंटर। और उसके बाद उन्होंने ऑप्ट आउट स्कीम निकाली थी। The announcement also stated that institute will review the situation of the pandemic in the first week of July, and the conduct of examination commencing from 29th July was to be strictly dependent on the government advisory। पहले पैराग्राफ में उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि हमने तो अपनी पुरानी नोटिफिकेशंस के अंदर ऑलरेडी कहा था हम जुलाई फर्स्ट वीक में रिव्यू करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज बताई है कि हमने एफएक्यूज रिलीज किए थे और 2 बार हमने ऑप्ट आउट स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। आई थिंक ये वाली चीज हर बच्चे को पता होगी जो भी जुलाई 20 एग्जाम देने वाला था, कि ये सब हुआ। उसके बाद यहां से पढ़ने लायक है, उन्होंने बोला कि इसके बाद अनलॉक 1 में के केस में द सीवियरिटी ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक वाज एक्सपेक्टेड टू सबसाइड फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ जून 2020। वो कह रहे हैं आइडियली हमने सोचा था कोविड 19 के केसेस कम होंगे, बट रादर इट हैज बिकम मोर सीवियर एंड देयरफॉर रिव्यू एज पर द अनाउंसमेंट हैज बिकम नेसेसरी। ठीक है, आगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इट्स गाइडलाइन ऑन 29 जून, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सब कुछ अवेलेबल है, हैज एक्सटेंडेड द क्लोजर ऑफ ऑल स्कूल्स टिल 31 जुलाई 2020। और उसके बाद सम सिलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स, कौन कौन सी हैं, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, they have extended the prohibitions in the respective states. Post the said notification, many schools and academic institutions have expressed their inability to provide the premises to conduct the examination। तो आईसीआई ने अपना क्लियरली रीजन बताया है कि हमने सेंटर से पूछा है और सेंटर्स ने मना कर दिया है। अब 2 दिन में सेंटर से पूछना पॉसिबल था या आईसीआई ने ऑलरेडी पूछ रखा था, इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो, बट दिस इज द मेन रीजन विच दे हैव गिवन इन देयर नोटिफिकेशन। आगे। On a review of the above developments and in order to ensure the interest of all the students and well-being, the institute has decided to cancel the May 20 examination and yahan se padhna and merge the May 20 attempt with November 20 examination। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले बोला था कि अगर जुलाई में एग्जाम होते हैं तो नवंबर का अटेम्प्ट दिसंबर में पोस्टपोन हो जाएगा। नाउ दैट इंस्टीट्यूट इज कैंसिलिंग द मे दिस जुलाई अटेम्प्ट, तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है अब हम अगले अटेम्प्ट में इसको मर्ज कर देंगे नवंबर 20 में। बट इस लाइन की इंटरप्रिटेशन ये मत निकालना कि नवंबर, इंस्टीट्यूट ने इसी नोटिफिकेशन में बोल दिया नवंबर के अंदर ही होंगे, नवंबर अटेम्प्ट नवंबर में होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ये अटेम्प्ट का नाम बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मे अटेम्प्ट नवंबर का मर्ज हो जाएंगे। ये लाइन ये नहीं बोलती कि नवंबर अटेम्प्ट नवंबर में होगा। बट अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। with due carryover of all the benefits already available to the students including fees paid and exemption। ये चीज तो मैं पता है कि आप नवंबर में भेजोगे तो हमें सारी exemptions वगैरह कैरी फॉरवर्ड करोगे। The students who have made application for May 20 will have an option to change the groups of their appearance and center of examination at the time of making fresh application for November 20। अब ये चीज मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछी थी, जो मैंने अपनी ऐसा नहीं था आईसीआई ने क्लियर कर रखा था, बट मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सबको ये बोला था कि अगर आप नवंबर 20 के लिए ग्रुप चेंज करना चाहते हो तो फॉर श्योर नवंबर 20 के लिए आप कर सकते होगे। जिन भी बच्चों ने ऑप्ट आउट किया था ना, ये सवाल बहुत सारे बच्चों का आया था कि सर क्या नवंबर में हम ग्रुप चेंज कर पाएंगे। आईसीआई ने इस पर क्लैरिफाई नहीं किया था, बट सारे स्टूडेंट्स को मैंने यही कहा था कि लॉजिकली जब एग्जाम फॉर्म ही नया होगा तो ग्रुप चेंज करने की परमिशन मिलेगी मिलेगी। आईसीआई ने अब क्लियर कट कह दिया कि नवंबर 20 के लिए आपको फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरना होगा और फ्रेश आप ऑप्ट कर सकते हो कितने ग्रुप आपको देने हैं। ये लाइन यहां पर देखो, फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन विच subject to conditions prevailing at the relevant time will start from 1st November।
ऊपर वाली लाइन से क्लियर नहीं हो रहा था कि नवंबर अटेम्प्ट नवंबर में ही होगा या पोस्टपोन होगा, मगर इस लाइन में इंस्टीट्यूट ने बोला हमारी अभी ये इच्छा है कि हम नवंबर अटेम्प्ट 1 नवंबर से ही शुरू करेंगे, बट उन्होंने अपना एक क्लॉज जरूर डाल दिया है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द रेलेवेंट टाइम। यानी कि अगर हालात ठीक हुए तो नवंबर अटेम्प्ट नवंबर में ही होगा, ये नोटिफिकेशन क्लियरली ऐसा बोल रही है। जो इंस्टीट्यूट की पहली कम्युनिकेशन थी ना, जहां पर उसने ये बोला था कि शायद वो एग्जाम को दिसंबर में एक्सटेंड कर दे, अब ऐसा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कह रहा। पहले भी दिसंबर में एक्सटेंड करने की बात इसलिए बोली थी क्योंकि उन्होंने कहा था अगर हम जुलाई अटेम्प्ट करवा पाएंगे तो हम दिसंबर में एक्सटेंड करेंगे, बट अब इंस्टीट्यूट कह रहा है अगर हालात बिल्कुल ठीक रहे तो नवंबर अटेम्प्ट नवंबर में होगा। अब आपको एक चीज पक्का पता है, हालात ठीक रहे या ना रहे, एग्जाम अगर एक्सटेंड होने होंगे तो अक्टूबर से पहले तो एक्सटेंड होंगे नहीं। तो हमें जितनी भी प्लानिंग करनी है, जुलाई अटेम्प्ट वाले अब जो जाएंगे या जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं नवंबर के लिए, उनको 1 नवंबर के हिसाब से ही तैयारी करनी है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने वो जो दिसंबर वाली बात है उसको पूरी तरह से यहां से ओमिट कर दिया, कहीं पर भी दिसंबर का जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट दे हैव सेड कि अगर कंडीशंस परमिट करेंगी हम 1 नवंबर से पेपर करवाएंगे। It is again clarified that the students will be free to exercise the option afresh for the groups that they intend to appear in November 20 examination. Clear cut उन्होंने बोल रखा है, फिर से बोल दिया कि आप एग्जाम फॉर्म फिर से भरोगे तो आप ग्रुप भी बदल सकते हो। अच्छा, एक चीज अभी इन्होंने यहां पर अभी क्लियर नहीं करी, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर आपको कोई क्वेरी या तो आप मेल करो। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर एफएक्यू भी आएंगे, एक सेंटर काउंसिल मेंबर ने ट्वीट करके भी बोला है कि अभी इसके ऊपर फर्दर एफएक्यूज आएंगे, तो विल वेट फॉर इट। बट एक और डाउट यहां पर हो सकता है कि ठीक है सर, ग्रुप बदलने की आपने परमिशन दे दी हमें नवंबर अटेम्प्ट में, क्या नवंबर अटेम्प्ट में हम एग्जाम सेंटर भी बदल सकते हैं? मेरे हिसाब से क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म ही नया होगा, तो आप उस समय के हिसाब से जो एग्जाम सेंटर आपको सूट कर रहा होगा आप उस समय चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा, ऑल्दो इस नोटिफिकेशन में आईसीआई ने क्लियर नहीं करा। लेट्स वेट फॉर द एफएक्यूज। 99% चांस है कि आईसीआई यही बोलेगा कि अगर आपको एग्जाम सेंटर भी चेंज करना है तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेरीज और इफ एंड बट दिमाग में आ सकती हैं। एक बार आईसीआई के एफएक्यू आने देते हैं, मेरे हिसाब से कल तक एफएक्यूज आ जाएंगे। उन एफएक्यूज को एड्रेस करेंगे हम कल एक अलग सी वीडियो में। उसके बाद कोई और क्वेरीज रह जाएंगी, दैट वी विल डिस्कस, एंड इफ द नीड बी विल मेल टू दिस ईमेल आईडी, और वहां पर हम क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे हिसाब से जो इस पूरी वीडियो से टेक अवे है वो ये है कि जुलाई अटेम्प्ट को कैंसिल करके नवंबर में मर्ज कर दिया गया है। नवंबर अटेम्प्ट एट प्रेजेंट आईसीआई कह रहा है 1 नवंबर से ही स्टार्ट होगा। दिसंबर की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, मगर इंस्टीट्यूट ने ये लाइन क्लियर कट लिखी है कि अगर सिचुएशन परमिट करेगी तभी 1 नवंबर से करा पाएंगे। यानी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देश में क्या हालात होंगे 1 नवंबर के आसपास। So this was the update. I think it will be a very good news for all the students जो काफी समय से परेशान चल रहे थे। अब आप ये कह लो कि पीआईएल के प्रेशर में आईसीआई ने किया है, या आईसीआई खुद अपनी मर्जी से वैसे भी कर देता अगर पीआईएल फाइल ना होती। इट इज लेफ्ट टू योर जजमेंट। हर बंदा अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है कि आईसीआई ने प्रेशर में किया, आईसीआई ने मर्जी से किया है। कोई इस आईसीआई को कांग्रेचुलेट करना चाहता है इस स्टेप के लिए, कोई आईसीआई को अभी भी कंप्लेन करना चाहता है। इट इज ऑल टू द जजमेंट ऑफ द पीपल, बट मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज फाइनली स्टूडेंट्स को जो क्लैरिटी चाहिए थी वो क्लैरिटी आ गई है। अब मैं अभी तो चलो रात के 12 बजे, अब मैं कोई गाइडेंस वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा, बट कल हम कोशिश करेंगे, वैसे भी मैंने प्लान कर रखा था, विल मेक अ गाइडेंस वीडियो एज टू व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जिनका अब जिनको नवंबर में एग्जाम देना है, और इंटर के स्टूडेंट्स जो अब जुलाई की जगह नवंबर में देंगे, उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए, विल टॉक अबाउट इट टुमारो इन द कमिंग डेज। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू, एंड आई विल कम अप विद न्यू वीडियोस फॉर you on this particular topic. Thank you so much.